A very good morning to all of you. Well, this is Dr. Pranjali और आज हम लेक्चर नंबर 18 में हैं, पर जो है किसी कंसेप्ट पे नहीं है, आपके डाउट्स के ऊपर है, जो डाउट्स आपने मुझे सेंड किए हैं। उन डाउट्स में देखिए वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ देम और ये डाउट सेशन फर्स्ट है। इससे पहले के सभी लेक्चर जो 17 लेक्चर्स हैं, इफ अ स्टूडेंट इज न्यू तो वो प्लेलिस्ट में जाके पीएससी पार्ट फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में देख सकते हैं, एपी एंटायर मैथ सॉल्यूशन पे जाके। ठीक है बेटा, चलिए। जो फर्स्ट प्रॉब्लम आई है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर थी। वो क्या प्रॉब्लम थी? प्रूव दैट n to the power 7 upon 7 plus n to the power 5 by 5 plus 2 by 3 n cube minus n by 105 is an integer n belongs in n। नेचुरल नंबर में मतलब प्राकृतिक संख्या है n एक, और आपको प्रूफ करना है कि ये पूरी जो क्वांटिटी दे दी इतनी बड़ी, ये हमेशा एक पूर्णांक बनेगा। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक और n का मतलब नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, इंटीजर का मतलब पूर्णांक। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन से। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले We shall prove this by, ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था कि जब भी n के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया गया हो तो हम उसे कैसे देखेंगे? हम उसे प्रूव करने का जो वे है वो एक वे मैथमेटिकल इंडक्शन है। सो वी शैल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन जो गणितीय आगमन सिद्धांत है उससे, इंडक्शन प्रिंसिपल। ओके, सो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको जहां से शुरू हुआ स्टेटमेंट, शुरू का मतलब है जहां ये दे दिया गया, जो कंडीशन दे दी जाती है, तो अगर मैं कह देती कि n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 तो ये 2 से शुरू होता स्टेटमेंट यहाँ। तो इस स्टेटमेंट के शुरू होने का मतलब ये 3 से शुरू होता क्योंकि 2 से बड़े नेचुरल नंबर 3 होगा, और अगर ऐसे दे देती तो 2 से शुरू होता, और अगर खाली यहाँ 1 दे देते तो, और अगर सीधा लिखना है तो नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू स्टेप 1 में हम वेरीफाई करते हैं। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, फॉर n is equals to 1 वेरीफाई द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब जो लिख दी गई बात है उसको वेरीफाई करिए, स्टेटमेंट को वेरीफाई। 1 रख देंगे जहां जहां n है, सो 1/7 प्लस 1/5 प्लस 2/3 माइनस 1/105। चलिए एलसीएम ले लीजिए 105। अब हम इससे क्या करेंगे? 15 प्लस 21 प्लस 2 इंटू 3 3 जा 9 35 माइनस 1। तो अब आप ऐड कर लीजिए 70, 51 और 3 36 प्लस 70 माइनस 1/105। तो ये कितना हो गया? 106 माइनस 1/105। तो इसका मतलब 105/105, तो क्या आ गया? 1। अब ये चेक करिए, ये जो आया वैल्यू ये क्या है? ये क्या एक इंटीजर है? बिल्कुल है, यस, ये एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर कौन से होते हैं? जिन्हें कई बार कोई i से डिनोट करता है, कोई z से डिनोट करता है, और वो इंटीजर क्या होते हैं? -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3।
मतलब जो हमारी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर 1 से n तक जो भी चल रहे हैं, इंटीजर में 0 भी मिलाते हैं और नेगेटिव में भी वो नंबर, ठीक है, तो वो होते हैं इंटीजर वैल्यू, पूर्णांक, ठीक, पर वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप क्या करें, इंटीजर है, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट इज ट्रू, सो द रिजल्ट इज ट्रू। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आप देख लीजिए कि 1 पे ट्रू है भी या नहीं, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड स्टेप में आप तुरंत मान लीजिए कि ये स्टेप किसी k के लिए द गिवन एक सेकेंड, suppose the given result is true for k n से छोटा है, ठीक है, तो ये जो k है वो n से छोटा है, लेकिन वो भी एक नेचुरल नंबर के लिए आपने ट्रू मान लिया, ठीक है, तो सभी नेचुरल नंबर के लिए आपको रिजल्ट देखना है कि ये सभी के लिए ट्रू होगा, तो आपने किसी k के लिए ट्रू मान लिया। चलिए और स्टेप थर्ड में आ जाते हैं। नाउ वी शैल शो, अब हम ये प्रूव करेंगे दैट रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट हो स्टेटमेंट हो, रिजल्ट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, मतलब k के लिए आपने मान लिया और k प्लस 1 के लिए ट्रू करते हैं। तो चलिए जहां जहां k दिया है, देखिए ये एक तरह से दो साइड वाली बात है, इसमें दो साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड मानोगे तो राइट हैंड साइड में आपको एक इंटीजर मिलना चाहिए, इज इट ओके? तो आपने मान लिया कि गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल, फॉर के लेस देन n है, तो मतलब आपने यहाँ k के लिए ट्रू मान लिया कि अगर मैंने ये रख दिया, ये रफ वर्क है, ठीक है, सो जब आपने k के लिए ट्रू माना तो इसका मतलब क्या हुआ, k टू द पावर 7 बाई 7 प्लस k टू द पावर 5 बाई 5 प्लस 2 बाई 3 k क्यूब माइनस k बाई 105 इज एन इंटीजर। तो ये तो आपको पता चल गया, इंटीजर कह रहे हैं, इंटीजर का मतलब माइनस में भी हो सकता है प्लस में, लेकिन ये पूरी पूरी संख्या है, ठीक है, ये आपके पास सब वैलिड है पीछे वाले स्टेप से ही। अब ट्रू करना है k प्लस 1 के लिए, तो जो पूरी गिवन एक्सप्रेशन है उसमें k प्लस 1 रख दीजिए और राइट हैंड साइड में हमें एक इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है, बाई 7 LHS लेके चलिए k प्लस 1 के लिए, ठीक है, प्लस k प्लस 1 टू द पावर 5 बाई 5 प्लस 2 बाई 3 k प्लस 1 क्यूब माइनस k प्लस 1 बाई 105। अब देखिए हम जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, हमें शायद आपने 12th में पढ़ी होगी 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ठीक है, उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 to x cube upon 3 factorial and so on up to x to the power n तक ये वैल्यू चली जाएगी, ठीक है, ये भी आप जानते ही हो। अब इस बात का यूज हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है, तो 1 प्लस k टू दी पावर 7, चलिए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, अदरवाइज क्या होगा यहाँ हौच पौच हो जाएगा, सबको एक एक बार, 1 प्लस 7 k प्लस 7 into 7 minus 1 upon 2 k square plus 7 into 7 minus 1 7 minus 2
अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, क्यूब प्लस 7, 7 minus 1, 7 minus 2 and 7 minus 3 upon 4 factorial into k to the power 4 plus, यहाँ तो हमें सारी टर्म्स एक्सपेंड करनी पड़ेंगी, अदरवाइज क्या होगा कि हमारे पास वो टर्म छोटी पड़ जाएगी तो हम नहीं ऐसे लिख सकते। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 4 तक हो गए, एक के 1 2 3 4 5, 7 7 minus 1, 7 minus 2, 7 minus 3, 7 minus 4 upon 5 factorial into k to the power 5 plus 7, 7 minus 1, 7 minus 2, 7 minus 3, 7 minus 4, मैं एक एक्सपेंड करूंगी, नेक्स्ट आपके लिए लिख दूंगी मैं, 7 minus 5 into k to the power 6 upon 6 factorial प्लस, अब देखिए यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 7 फैक्टोरियल, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस x to the power 7। लास्ट टर्म में तो ये है NC1, NC2, NC3, NC4, मतलब 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, ये तो आपको एक्सपेंड करना आता ही होगा ना, ये क्या है 7C1, 7C2, 7C3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, तो वैल्यू क्या आई, तो 1 plus k to the power 7 is equals to 1 plus 7k प्लस, देखिए यहाँ पर तो ये है ही 7k, यहाँ हो गया 7 into 6 by 2, तो 21, 21k square प्लस 35k cube प्लस 35k to the power 4 plus 21k to the power 5 k to the power 5 plus 7k to the power 6 plus k, सॉरी x लिख दे रही हूँ, जो हैबिट बन जाती है ना, यस, k to the power 7, तो आपको पता चल गया ये वैल्यू क्या आई। सिमिलरली इसी तरह से आप 1 plus k to the power 5 को भी एक्सपेंड कर लीजिए, वो क्या आएगा 1 plus 5k plus 10k square plus 10k cube प्लस 5, क्योंकि देखिए कोफिशिएंट रिपीट होते हैं ना, ये दोनों 1, दूसरे दोनों 7, फिर ये दोनों 21, ये 35, 35, ये कोफिशिएंट उल्टे रिपीट होते हैं ना, तो ये 5, तो ये भी 5 आ जाएगा 4 प्लस ये k टू दी पावर 5 एज इट इज, यहाँ दोनों कोफिशिएंट 1 है, यहाँ दोनों 5 है, यहाँ दोनों 10 10 है, तो ये बैलेंस है, इसका मतलब आपने सही एक्सपेंशन किया है। अब 1 प्लस k टू दी पावर 3 को भी एक्सपेंड कर लीजिए, 1 plus 3k plus 3k square plus k cube, ठीक है, यही आएगा। तो अब सारी वैल्यूज को वापस देखिए इस एक्सप्रेशन में, इसमें 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 और ये तो है ही खाली, रख दीजिए वापस, ठीक है। नाउ पुटिंग all the values of 1 plus k to the power 7, 1 plus k to the power 5 and 1 plus k to the power 3 वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए तो काफी बड़ा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, 1 plus 7k plus 21k square plus 35k cube और यहाँ बाहर है हमारे पास 1/7,
ठीक है, प्लस एक सेकेंड 35k टू द पावर 5 प्लस 21k टू द पावर 5 प्लस 7k टू द पावर 6 प्लस k टू द पावर 7। ठीक है, प्लस इसी तरह से 1/5 के साथ भी रख दीजिए ये वाली वैल्यू। और जैसे ही आपको शायद ये रियलाइज हो रहा होगा कि जो भी मैंने k प्लस 1 की पावर 7 खोला तो जो सारे कोफिशिएंट हैं 1 और k टू दी पावर 7 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे 7 से डिवाइड हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई हमें इंटीजर वैल्यू लानी है। इंटीजर का मतलब है जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर आपस में कट जाएं। भाई अगर यहाँ 4 है और यहाँ 2 है तो ये पूरी पूरी कट जाएगी। अब यहाँ 3 रह गया और यहाँ 5 रह गया तो ये नहीं बनेगी इंटीजर। ठीक है, सो ये आ गया प्लस 2/3 1 प्लस 3k प्लस 3k स्क्वायर प्लस k क्यूब। अब आपके पास अपनी नोटबुक भी है तो साथ साथ देखते रहिए बाई 105। देखिए यहीं से समझा रही हूं मैं पहले, ये और ये कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, बाकी सब 7 से कट जाएंगे। ठीक है, तो उनको एक बॉक्स में रखेंगे। तो ये क्या बचा 1 प्लस k टू दी पावर 7/7, ऐसे ही 1 प्लस k टू दी पावर 5/5, ऐसे ही 2/3 प्लस 2 1 प्लस k क्यूब, और ये पूरा का पूरा k प्लस 1 की पावर 1/105 है। ठीक है, तो हमने क्या किया 1 प्लस k टू दी पावर 7/7 प्लस ये रह गया अब तो हमारे पास 1 प्लस k टू दी पावर 5/5 प्लस 2/3 1 प्लस k क्यूब और माइनस k प्लस, अब अलग अलग कर लेते हैं। अभी चलिए एक सेकेंड और रुक जाइए, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे बाई 105। इतना, ये तो एक बॉक्स में कर लीजिए और बाकी जो सब बचे हैं मैंने उसको एक लैम्डा, एक ए बी सी कुछ भी वैल्यू दे दीजिए, बाकी सब जो बचे हैं ना, जस्ट ए मिनट इरेजर ले लें। चलिए जब स्टेप लिख ही रही हूं तो मैं लिख देती हूँ। देखिए क्या होगा, यहाँ ये बच जाएगा k, यहाँ बच जाएगा 3k स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 5k क्यूब, पर जो बचेगा चाहे वो 1 हो, चाहे वो k हो, चाहे वो k की पावर 5 हो, चाहे वो k की पावर 7 हो, साथ साथ कुछ भी हो इनके, लेकिन वो k में ही बचेगा ना, उसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचेगा क्योंकि वो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप ये वाली वैल्यू देखें, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे तो 5 से भाग चले जाएंगे, और इसका मतलब ये अब ये भी k की पावर में बचेगा और ये भी ऐसा ही है। तो मैंने सिर्फ इनको लिख लिया और बाकी सब जो बचा हुआ है, वरना बार बार लिखना पड़ रहा है और लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, तो अब आप लिख सकते हो कि ये जो है ये कोई a है जिसमें हायर पावर ऑफ k है और कुछ कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, हायर पावर ऑफ ए जितनी भी बची है, लेकिन वो कोई k के ही एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमने क्या किया, ये बच गया अब हमारे पास। हमें तो इसे देखना है ना, कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। भाई अगर आपके पास ये तो चलिए k स्क्वायर प्लस 1 है और साथ में ये 2/3 और k रह गया, तो ये हमें देखना है ना कि ये कहीं वैल्यू प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है इसे देख लेते हैं सिर्फ अब, कि ये किसी तरह पूर्णांक आ जाए। ठीक है, तो इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। 1/7 प्लस 1/5 प्लस 2/3, ठीक है, माइनस 1/105 कांस्टेंट वाले एक साथ, प्लस k टू दी पावर 7
plus k to the power 5/5 plus 2/3 k cube minus k upon 105। अब देखिए इसको तोड़ने से क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये अभी सॉल्व करके तो आए थे आप, ये सॉल्व करके आए थे आप, ये देखिए ये पूरा सॉल्व किया था आपने, तो ये 105 आ गया था ऊपर और 105/105, तो ये क्या हो गया 105/105 प्लस ये प्लस ए भी है अभी, ठीक है। और ये कैसे हो गया, ये स्टेप 2 में आपने माना है ना कि इट इज एन इंटीजर, ये तो एक इंटीजर है। देखो वापस जाके ये देखो आपने कहा था सपोज द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर के, और ये इसका मतलब k to the power 7/7 plus k to the power 5/5, दिस इज एन इंटीजर। तो ये एक इंटीजर है ऑलरेडी, जो भी वैल्यू आएगी हमें नहीं पता, प्लस ये a, तो ये क्या हो गया 1 प्लस इंटीजर प्लस k। अब जरा हम ये a, इस a में क्या है, इस a में है हायर पावर ऑफ k। अब मुझे ये बताइए आप k की कोई भी वैल्यू रख लेंगे, 21 में मल्टीप्लाई करें या 3 में मल्टीप्लाई करें, वो संख्या पूर्णांक तो रहेगी ना, वो नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन 1/4 1/2 1/3 2/5 ऐसा तो नहीं बन सकता ना। तो जब ऐसा नहीं बन सकता तो ये तो ऑलरेडी एक इंटीजर है a जो है किसी भी k के लिए। तो जब ये सब, ये 1 एक इंटीजर, ये भी पूरी वैल्यू एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, तो टोटल मिला के सम क्या हो गया, जैसे आपको एक तो 1 दे दिया, सपोज ये आया 5 या हो सकता है -5, बस ये इंटीजर है, हमें ये नहीं पता नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये सपोज करो 5 आ गया और ये सपोज करो 21 आ गया, तो ये टोटल इंटीजर ही तो मिलेगा, 3 बार जोड़ लो चाहे 10 बार जोड़ लो। तो ये कैसे होगा, ये सब कुछ कुल मिला के फाइनली भी हमें इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि अब हमें ये क्वांटिटी मिली है 105/105 प्लस एक इंटीजर वैल्यू स्टेप 2 की वजह से, और a में तो k की पावर है, k को कुछ भी रख लीजिए आप, एक इंटीजर ही मिलेगा ये भी एक, तो सब इंटीजर हो गए, फाइनली ये कैसा हो गया इंटीजर। तो आपको लेके क्या चले थे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या आ गई ये वैल्यू इंटीजर, इसका मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the result is true. The result is true for all natural number. Is true for all natural number. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, एक स्टूडेंट ने भेजी थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये सेट थ्योरी की प्रॉब्लम थी। If A and B be two non-empty set such that B is a subset of A, then हमें शो करना है कि B माइनस C भी सबसेट होगा A माइनस C का। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम दी। अब देखिए क्या कहा गया है, B जरा वेन डायग्राम से समझ लीजिए, एक C सेट निकाला गया है, एक A है एक B सेट है, ठीक है। B हर हालत में A का सबसेट है, तो B तो अंदर होगा, ये A है, ठीक है। अब हमने कहा है कि B में से मैं कोई सेट निकालना चाहूं C, ये सपोज करिए कोई C है। अब देखिए वो ऑटोमेटिकली A से तो बाहर निकलेगा ही क्योंकि B सबसेट है, तो B में से जब C निकाला, ये पूरा का पूरा B में से निकाला है, तो उसने कहा कि वो भी एक सबसेट रहेगा B माइनस C, A माइनस C का ही सबसेट रहेगा, ठीक है।
चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस बात का फायदा उठाएंगे, जब हमें दो को एक एलिमेंट दूसरे एक सेट x, ये सेट है सपोज करिए y, x को y का सबसेट दिखाना है, इसका मतलब x का हर एलिमेंट y में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो वो उसका सबसेट बनेगा। तो इसके लिए हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं, आर्बिट्री एलिमेंट, कोई भी, मतलब इस पे कोई कंडीशन नहीं है, तो एक एलिमेंट लेके चलिए और शो कर दीजिए कि a माइनस सी में भी वो एलिमेंट प्रेजेंट है, और अगर ऐसा हो जाता है देन b माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ a माइनस सी। सो लेट अस कंसिडर x is an element of b minus c. Okay, so if x is an element of b minus c का मतलब क्या होता है, those element, सपोज ये b है ये c है और b में से आप c को बाहर निकाल रहे हैं सेट को, then what it means, x b में तो रहेगा but x does not belongs in c, क्योंकि अगर सेट में से माइनस कर रहे हो, सपोज करो b ये है 1 2 3 4 और c है सिर्फ 2 3 5, तो 5 की तो कोई बात ही नहीं करेंगे, b में से, क्योंकि हमें सिर्फ कंसर्न b से है, जिसमें से माइनस कर रहे हो, ये आपके पास 10 रुपए हैं और इसमें में से आपको 5 रुपए खर्च करने हैं, तो निकालेंगे तो इसी में से, ठीक है। तो दिस इज दी 2 विल बी कैंसल्ड, 3 विल बी कैंसल्ड, 5 को हमें कोई कंसर्न नहीं है, तो b माइनस सी में क्या रह गया, केवल 1 और 4, ठीक है। सो वो एलिमेंट b में तो हो पर वो c में नहीं हो, तो b में से जो होगा अगर तो हटा दिया जाएगा, दिस इज दी ओके, बट x डज नॉट बिलोंग्स इन c। अब आपको लेके क्या आना था कि ये a माइनस सी में भी हो। अब देखिए फायदा उठाइए, x belongs in b और गिवन क्या है, b is a subset of, and it is given, चलिए पूरा ही लिख देती हूँ, it is given that b is a subset of a, तो ये जहां b लिखा है ये सबसेट ऑफ a, तो इसका मतलब x belongs in b which is a subset of a, तो इसका मतलब क्या हो गया, x a में भी तो हुआ, भाई x यहाँ b में है आप लेके चले, तो इसका मतलब वो a में भी तो है, क्योंकि b a का सबसेट है, ये तो a पूरा ही है, तो इसका मतलब x a में भी हो गया। इस बात से हमने सिर्फ ये वाली बात निकाल ली, ओके। तो इसका मतलब फाइनली ये बात है हमारे पास, ये तो बात अभी भी एज इट इज है, ये तो इसी के लिए करा है हमने b के लिए सारा काम, तो इसका मतलब x a में भी है बट x does not belongs in c, और इस बात को हम क्या लिखते हैं, a में तो है पर c में नहीं है, इसका मतलब x a माइनस c में है। अब जरा देखिए लेके कहाँ चले थे, b माइनस सी, कहाँ ले आए, a माइनस सी में, देयरफॉर आपने क्या शो कर दिया, x belongs in, if x belongs in b minus c implies x belongs in a minus c, और x तो एक आर्बिट्री एलिमेंट था, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट तो आपने लिया नहीं है, x इज आर्बिट्री, आर्बिट्री का मतलब है तो एक, मतलब हिंदी में TRARI, मतलब इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो आर्बिट्री एलिमेंट है। सो दिस इज, अगर एक आर्बिट्री एलिमेंट है तो ऐसा किसी भी एलिमेंट के साथ हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ ना, क्योंकि हमने तो एक पिकअप कर लिया, रैंडम उठा लिया था, जैसे आपकी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट का कलेक्शन है तो आपने पिकअप करके कोई एक स्टूडेंट देखा, अरे वो तो निकला, किसी दूसरे पर्सन ने कोई दूसरा एक्स देख लिया, तो इसका मतलब ये सभी के लिए होल्ड कर रहा है, क्योंकि एक्स में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, दिस देयरफॉर b माइनस सी का हर एलिमेंट a माइनस सी में है, इसका मतलब b माइनस सी a माइनस सी का सबसेट है। x को कहाँ लेके आए, b माइनस सी में, लेकिन आ तो गया a माइनस सी में, इसका मतलब b माइनस सी a माइनस सी का सबसेट है। ये एक सबसेट दिखाने का
सबसे अच्छा तरीका है। आप लेके चलिए बी में और ले आइए किसी तरह ए में एक्स को, तो इसका मतलब बी ए का सबसेट बन जाएगा, क्योंकि लेके कहाँ चले थे। सबसेट की डेफिनेशन ये कहती है कि बी का हर एलिमेंट ए में हो। एक्स आर्बिट्री था, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। ठीक है, सेट थ्योरी के मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। सो एक क्वेश्चन और भी है सेट थ्योरी का, वो भी मैं कर देती हूँ। For sets A, B, C, if A is equals to B union C, then prove that A minus B is equals to C intersection B complement। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। देखिए, जब इक्वालिटी दी होती है तो इक्वालिटी का मतलब है दोनों सेट इक्वल हैं। इसका मतलब ए इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तभी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे आपको किन्हीं दो एलिमेंट को इक्वल दिखाना है तो आप कहो ये पहले से छोटा है, दूसरा उससे छोटा है या इक्वल है, तभी तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ये तरीका है यहाँ पे इक्वालिटी को शो करने का, जब सेट थ्योरी में हम बात कर रहे हैं। तो A इज इक्वल्स टू B यूनियन C आपको दिया गया है। Given that A is equals to B यूनियन C, इस बात का हम फायदा उठाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है, तो एक तरीका तो ये है पहले एक साइड दिखाइए, लेकिन जब आप करेंगे तो रिवर्स वे में वही होगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं। लेकिन चलिए हम पहले एक स्टेप से लेके चलते हैं। टू शो A minus B is equals to C intersection B complement। तो अब आप क्या करिए, अब आप सबसे पहले दिखाइए, इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो आप पहले पार्ट में क्या दिखाइए, A माइनस बी किसी तरह C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जाए। वन में ऐसा दिखाइए, और टू में क्या दिखाइए, C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A माइनस B। इस केस में आपको दोनों इक्वल मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तो प्रॉपर अगर होंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि A का B में हर एलिमेंट है, वो तभी होगा जब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सो चलिए लेके चलते हैं पहली बात को, उसी तरह से आपकी दूसरी आ जाएगी, तो मैं रिवर्स के साइन लगाऊंगी। फर्स्ट को लेके चलते हैं। टू शो A minus B the subset of C intersection B complement। देखिए B complement का तो मतलब पता होगा ना, जो B में नहीं है वो B complement में होंगे, A minus B। तो इसका मतलब हम A minus B में ले लें X, X belongs in A minus B। हमने एक एलिमेंट ले लिया लेफ्ट साइड से A minus B का। अभी यही चीज करके आए ना पिछले क्वेश्चन में, हम सबसेट दिखाने के लिए क्या किया था, इस वाले सेट के लिए एक एलिमेंट ले लिया, और अब इसका एलिमेंट लेने के बाद घूम फिर के आपने दिखा दिया कि ये इसमें भी है, तो ये सबसेट हो गया। यही काम यहाँ पे करना है आपको, A माइनस बी। इसका मतलब क्या है, तुरंत देखते ही A माइनस बी में है, यानी कि X A में तो है बट X B में नहीं है। ठीक है, अब जरा A का फायदा उठाइए। A क्या था, also given A is equal to B union C। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज X belongs in B union C। एक ही जगह तुरंत B union C लिख दीजिए, जब एक की वैल्यू B union C है तो लिख देंगे, बट X does not belongs in B।
तो बी यूनियन सी में आने का मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स इन बी और x बिलोंग्स इन सी। भाई अगर बी यूनियन सी में कोई एलिमेंट होगा तो इसका मतलब या तो वो बी में है या वर्ड यूज करेंगे आप, या वो सी में है, बट x डज नॉट बिलोंग्स इन बी, बी में नहीं है। तो अब आप बताइए किस में हो सकता है? जब x b में तो है नहीं, यहां से पता चल गया, इसका मतलब x b कॉम्प्लीमेंट में है। चलिए आगे लिखते हैं। दिस इंप्लाइज x belongs in C but x does not belongs in B। और यहां आप कह रहे थे या तो C में है या B में है। एक सेकेंड, यहां आपने ये कहा कि x belongs in C और x belongs in B, ठीक है, और यहां आपने तुरंत B को मना कर दिया, तो इसका मतलब है x belongs in C एंड, अब तो एंड आएगा, जब B में है नहीं तो B कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब x B कॉम्प्लीमेंट में आ गया। भाई अगर आप यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं तो या तो कोई एलिमेंट बी में होगा, और अगर नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि बी में मना कर दिया आपने पर बी यूनियन सी में था, तो इसका मतलब वो बी में नहीं भी होते हुए या तो वो बी में है, और बी तो मना कर दिया आपने बट के साथ। यहाँ देखिए बी में या सी में, पर आप बी को मना कर रहे हैं, इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब ये तो दोनों में हो गया, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में हो गया। इसका मतलब लेके तो कहां से चले थे? a माइनस बी से, और ले आए कहां? सी इंटरसेक्शन बी में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये पहला वाला सेट है ये दूसरे वाले सेट के साथ सबसेट है, सिंस x इज आर्बिट्री, क्योंकि आर्बिट्री है ना ये x, तो हर एक के साथ ऐसा हो सकता है, एक के साथ ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसका ये सेट इसका सबसेट है। अब इसे रिवर्स वे में हम प्रूव करना चाहते हैं। देखिए दोनों बातें करनी पड़ेंगी ना इक्वालिटी दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ दोनों कर रही हूँ, लेकिन वैसे आपका एरो से काम हो जाएगा अगर मैं बैक स्टेप चलूं। बैक स्टेप का मतलब है, देखिए रिवर्स पहले में देख ही लेते हैं। रिवर्स में सबसे पहले क्या करूंगी, y से कर लेते हैं, क्योंकि क्या होगा, लेट y बी, तब आपको आसान दिखेगा। वैसे आप जब एग्जामिनेशन में करें तो आपको रिवर्स में ही देखना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, उल्टा चलना है यहाँ, इस स्टेप से इस स्टेप पे, इस स्टेप से इस स्टेप। लेट वाई बी आर्बिट्री, यहाँ आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिख रही हूँ इसलिए मैंने वाई ले लिया, आप एक्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ, अब किसका लेंगे, अब तो इसको दिखाना है तो इसका ले लिया आपने, तो इसका मतलब y बिलोंग कर गया C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में। देखिए ये स्टेप आ गया अब हमारे पास, बैक चलें, C इंटरसेक्शन B का मतलब है y बिलोंग्स इन C, ये आ गया, एंड y बिलोंग्स इन, ये तो इसके साथ है ना कंडीशन, ये तो हमने प्रूफ किया है फाइनली। ये देखिए x बिलोंग्स इन C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, y बिलोंग्स इन, तो इसका मतलब खोल के लिख दें, आपको इजीली समझ आएगा। इस स्टेप से यहां पहुंच गए, ओके। अब एंड का साइन है, बी में है, बी में कॉम्प्लीमेंट में है, लेकिन इसका मतलब y b में तो हो नहीं सकता, बट इसलिए लग गया क्योंकि y में तो था तो एंड है, लेकिन अब इसमें तो नहीं है ना। आप ये लिखेंगे कि y c में तो है लेकिन b में नहीं है, तो इसलिए एंड नहीं लगाओगे आप, इसमें लिखोगे लेकिन, ठीक है। तो अब आप इसका मतलब क्या आ गए, y कहाँ हो गया, c माइनस। अब देखिए अब हमें किस बात का फायदा उठाना है, इसे जस्ट
बैक जाइए, इस बात का भी तो फायदा उठाना है अभी कि हमारे पास क्या था, A इज इक्वल्स टू B यूनियन C। अब हमें फायदा उठाना है A इज इक्वल्स टू B यूनियन C। तो इसका मतलब A जब सेट बनाया आपने तो यह वो B और C के यूनियन से बनता था। तो इसका मतलब अभी Y किस में हो गया, C माइनस B में, C माइनस B में। अब देखिए C माइनस B का मतलब C में से वो एलिमेंट निकाल दे जो B में नहीं थे, और B यूनियन C में ऑलरेडी क्या है आपके पास,